राहुल गांधी के तीन बयान क्यों इतना वायरल हो रहे हैं? मौका तो था भागीदारी न्याय सम्मेलन का, मगर इस दौरान अपनी बात रखते रखते राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी। एक बयान जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अब आप मेरी बहन प्रियंका गांधी से पूछिए। क्या पूछेंगे? राहुल कहते हैं पूछिएगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो किस बात को लेकर राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, दिखाएंगे आपको। मगर दूसरा बयान राहुल गांधी ने वो बात बोल दी जो बड़े बड़े नेता मंच से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि राहुल ने बोला कि मैंने कई काम किए मगर एक काम नहीं कर पाया। अपनी गलती की बात राहुल गांधी कबूल कर रहे थे मंच पे खड़े होके, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही तीसरी बड़ी बात जो सीधा तीर लगा बीजेपी को मिर्ची लग गई, क्योंकि यह बयान था देश के प्रधान सेवक कहने वाले खुद को नरेंद्र मोदी को लेकर। एक बयान जो खूब वायरल हो रहा है, उन बयानों को ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी का पहला बयान जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए अपनी जिद के बारे में बताते हैं कि कोई मुद्दा अगर मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं उसको पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। सुनिए जरा। आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आपकी जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। दूसरा और तीसरा बयान भी बहुत दिलचस्प है, मगर राहुल गांधी का यह बयान क्या कहता है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या राहुल गांधी यह संदेश दे रहे थे कि जैसे उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को नहीं छोड़ा था और मोदी सरकार को उस मुद्दे के आगे झुकना पड़ा, वैसे ही वो बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर, वोटिंग लिस्ट के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि राहुल गांधी जिद पर है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, पकड़ा है, एक दिन भी वो शांत नहीं बैठे हैं और चुनाव आयोग की नींदें उड़ाई हुई है राहुल गांधी ने। मगर अब दूसरा बयान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वैसा बोलने की हिम्मत बड़े बड़े नेता नहीं जुटा पाते। वैसे आप बड़े नेता तो छोड़िए, कभी मोदी जी की जुबान से आपने नहीं सुना होगा कि मेरे से कोई गलती हुई, क्योंकि भागीदारी न्याय सम्मेलन के मंच पर राहुल गांधी ने ऐसी ही बात बोल दी। अब वो भी सुनिएगा, क्योंकि वो अपनी गलती का जिक्र कर रहे थे और सीधे तौर पर निशाना मोदी सरकार पर लगा रहे थे। कैसे, सुनिए जरा। एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। यानी राहुल गांधी अपनी गलती मान रहे हैं। गलती तो कभी किसी नेता को आपने देखा कि वो मंच से अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हो? नहीं ना। और खास तौर पर कभी मोदी जी की जुबान से सुना कि नहीं भाई मुझसे ये गलती हो गई? नहीं ना, वो तो खुद को स्वयंभू अपना है। खैर, तीसरा बयान सुनिएगा, बहुत वायरल हो रहा है तीसरा बयान, क्योंकि राहुल गांधी इस दौरान मोदी के सियासी गुब्बारे की हवा निकाल रहे थे, और वो भी चंद सेकंड में। उस पर भी हम आएंगे, मगर जो बात राहुल गांधी ने बोली वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह बात बोली कि मैं अपने काम के बारे में सोचता हूं कि मैंने कहां कहां ठीक काम किए और कहां कमी रह गई। यकीनन हर इंसान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो बात आगे राहुल बोल रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल लेकर आई, मनरेगा लेकर आई, भोजन का अधिकार लेकर आई,
ट्राइबल बिल लेकर आई। ये सारे काम हमारी सरकार ने किए, मैंने किए, ठीक किए, मगर मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी चाहिए थी मैंने नहीं की। अब बताइए, ऐसा बोलने की हिम्मत हमारे प्रधान सेवक, तथाकथित प्रधान सेवक कर सकते हैं? नहीं ना। अब राहुल गांधी का तीसरा बयान, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी ब्रांड का जिक्र किया और जिक्र करते करते ऐसी बात बोल गए कि जो भागीदारी न्याय सम्मेलन चल रहा था, वो जो पूरा हॉल भरा हुआ था, उसमें तालियां गूंजने लग गई, क्योंकि राहुल गांधी मोदी का जिक्र करते करते जो कह रहे थे वो बीजेपी के गले बिल्कुल नहीं उतरने वाला, क्योंकि वो मिर्ची लगने वाला था। सुनिए क्या बोले राहुल गांधी, उनका तीसरा बयान जो सीधा बीजेपी के सीने पर जाकर लगा। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। वैसे तो राहुल गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य रखा इस दौरान, क्योंकि ओबीसी वर्ग को वो संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो अपनी बात को रख रहे थे। मगर जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की रही वो ये कि राहुल ने एक मंच से 3 सियासी तीर मोदी सरकार पर छोड़े हैं। 3। पहला ये कि वो किसी भी हाल में एसआईआर के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा था, ठीक वैसे ही एसआईआर का मुद्दा, और संदेश चुनाव आयोग को भी था। दूसरा तीर जो मोदी सरकार पर छोड़ा उन्होंने कि भाई आपकी सरकार में देश की 90% आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, आप सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है। देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी का जो कुल मिलाकर जो है 90% के आसपास है, मगर जब बजट बनाने की बात आती है, जब हलवा बांटा जा रहा था, तो 90% आबादी का कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। यह सीधा निशाना मोदी सरकार पर। तीसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही वो ये कि जो मोदी सिर्फ मोदी 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 नारे लगते हैं, उसके पीछे असल में कहानी कुछ और है। और वैसे भी आप देख रहे होंगे विदेश यात्रा के दौरान कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई तरह की बातें उड़ रही हैं कि भाई मोदी जी के लिए स्पेशल लोग बुलाए जाते हैं नारे लगाने के लिए। लेकिन खैर ये बातें पहले भी उठती थी और आज भी उठ रही हैं, मगर राहुल गांधी ने एक मंच पर खड़े होकर मोदी सरकार पर सियासी तीर जो छोड़े हैं वो अब बीजेपी को घायल कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 3 बयान, इन तीनों बयानों की तासीर अलग अलग है, लेकिन घाव एक ही जगह पर कर रहे हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।